हेलो बच्चों, तो कैसे हैं आप सब। तो एक बार फिर से आप लोगों का विवेक क्लासेस में स्वागत है। तो आज हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लाए हैं। इससे आपका ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो से सब कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। मतलब सब जो क्वेश्चन है, मतलब 10-12 क्वेश्चन हम लोग लाए हैं। उसमें हम लोग एक एक जो क्वेश्चन है वो एक्स्ट्रा नहीं है, डबल हम लोग नहीं किए। मतलब हर एक क्वेश्चन यूनिक होगा, ठीक है, रिपीटेड क्वेश्चन नहीं होगा, ठीक है। इतना अगर आप कर लिए तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का मतलब आप लोग कोई भी क्वेश्चन कर सकते हैं, कहीं से भी कर सकते हैं। कॉन्सेप्ट वही रहता है, सिर्फ वैल्यू चेंज होगा, ठीक है। तो चलिए हम लोग इसको सॉल्व करते हैं बारी बारी से। कुछ क्वेश्चन आप लोग खुद से सॉल्व करिए, कुछ हम आपको सॉल्व करके दिखा रहे हैं, ठीक है। तो चलिए शुरुआत कर रहे हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन, ये हम लोग पिछले प्रीवियस वीडियो में किए थे। ये ऐसा क्वेश्चन इसमें बोला जा रहा है कि कॉसेक थीटा जो है वो हमारा √10 है। फाइंड ऑल द वैल्यू ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। तो सबसे पहले आप लोग को एक रिवाइज दे देते हैं, रिवाइज करवा देते हैं कि ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होता क्या है। जो पिछले लेक्चर को नहीं अटेंड कर पाए थे वो लोग जाके देख सकते हैं, ठीक है। ऐसा उसमें कुछ है नहीं इंपॉर्टेंट, ऐसे देखते हैं। तो सबसे पहले मान लीजिए वन मिनट, ठीक है। मान लीजिए एक ट्रायंगल है, ठीक है। ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है हमारा, ठीक है। मान लीजिए कि ये हमारा 90 डिग्री है, ठीक है, और इसमें ये हमारा थीटा दिया हुआ है। तो अगर ये 90 ये थीटा, तो ये कितना हो जाएगा, ये 90 माइनस थीटा होना चाहिए, ठीक है। हमें इस थीटा के अकॉर्डिंग हमें क्या चाहिए, कॉसेक थीटा और कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यू चाहिए, ठीक है। तो सामने वाले साइड को क्या कहते हैं, थीटा के सामने वाले साइड को कहते हैं हम लोग परपेंडिकुलर। अगर थीटा जिस साइड पे उसको कहते हैं बेस, और 90 डिग्री के सामने वाले साइड को कहते हैं हाइपोटेनस। तो यहां से हमें आ रहा क्या आता था, साइन थीटा इक्वल टू आता था P/H, कॉस थीटा आता था B/H, tan थीटा कितना आता था P/B, ठीक है। यहां से इसका रेसिप्रोकल, तो कॉसेक थीटा आता था हमारा H/P, इसका रेसिप्रोकल सेक थीटा, तो ये आता था हमारा H/B, और कॉट थीटा आता था हमारा B/P। ये इतना फार्मूला इंपॉर्टेंट फार्मूला है हमारा, ये आप लोग को ध्यान में रखना होगा, और इसी के अकॉर्डिंग हम लोग आज पूरा क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। तो सबसे पहले आप इसे नोट कर लें सबसे ऊपर में, ताकि आप लोग को बार बार देखने की जरूरत ना पड़े, पीछे ना करने की जरूरत पड़े, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पे दिया हुआ है कॉसेक थीटा हमारा क्या होता है, ये होता है हमारा कॉसेक थीटा, देख लीजिए H/P, तो H/P है। ये हमारा दिया हुआ है √10, और नीचे क्या हो गया, 1 हो गया। इसका मतलब क्या कि परपेंडिकुलर हमारा 1 है और हाइपोटेनस क्या है, √10 है। इसमें कोई दिक्कत, ये हमारा रेशियो दिया हुआ है, इसलिए हम लोग क्या करेंगे, k से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो ये एग्जैक्ट नंबर आ जाएगा, ठीक है। अब यहां से हम लोग क्या करेंगे, यहां से हम लोग सबसे पहले ये जो बेस नहीं दिया हुआ है वो निकालेंगे। तो बेस क्या हो जाएगा, तो b² इक्वल टू h² माइनस p²। तो b इक्वल टू h का स्क्वायर कितना है, 10 का स्क्वायर 10, और माइनस 1 का स्क्वायर 1, और इसका अंडर रूट, तो ये हो जाएगा √9, और ये वैल्यू आ जाएगा 3। मतलब बेस हमारा कितना आ गया, 3 आ गया, बेस हमारा 3 आ गया। अगर बेस हमारे यहां से 3 आ जाता है तो हम लोग यहां से आसानी से लिख सकते हैं, हमें सब चाहिए। तो यहां से साइन थीटा हमारा क्या आ जाएगा, P/H, तो P कितना था हमारा 1K, कोई दिक्कत। और हाइपोटेनस हमारा आ गया है क्या, √10K, तो K काटेंगे तो ये आ जाएगा 1/√10, कोई दिक्कत। उसी तरीके से कॉस थीटा हमारा क्या होता है, कॉस थीटा यहां से देख लीजिए, बेस बाई हाइपोटेनस, तो B/H, बेस हमारा कितना आया 3 इंटू K कर लीजिए 3K, बाई
यहाँ पे इसको k के टर्म में ही लिखते हैं ना, तो k स्क्वायर, ये भी k स्क्वायर, तो ये 9k स्क्वायर, तो ये 3k, ठीक है, ऐसे करते हैं, ठीक है, ये सही रहेगा, ठीक है, ताकि आप लोगों को समझने में आसानी हो जाए। और हाइपोटेनस √10 k, तो k कट गया तो 3/√10। उसी तरीके से इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा, इसका कॉसेक का रेसिप्रोकल, तो यहाँ से सेक भी लिख सकते हैं, सेक थीटा। सेक थीटा हमारा क्या आ जाएगा, √10/3। यहाँ से हम लोग कर सकते हैं tan थीटा आता है हमारा p/b, तो p हमारा कितना था 1k, और बेस हमारा कितना है 3k, k कट गया तो ये आ गया 1/3, तो cot थीटा इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 3। तो इस तरीके से हम लोग ये क्वेश्चन सॉल्व कर ली। इसमें हम लोग हर एक ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यू आसानी से कैलकुलेट कर लिए, ठीक है। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। चलिए, ये आपका सेकंड क्वेश्चन है, ये खुद से आप लोग ट्राई करिए। सबसे पहले इसमें क्या बोला गया है कि इसमें भी सेम है क्या, एक राइट एंगल ट्रायंगल हम लोग लेंगे, उसमें हम लोग क्या दिया हुआ है, साइन थीटा दिया हुआ है। साइन थीटा मतलब क्या, p/h दिया हुआ है, मतलब ये परपेंडिकुलर हो गया, ये हमारा बेस हो गया, ठीक है। तो परपेंडिकुलर क्या हो गया, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, और हाइपोटेनस कितना हो गया, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ये हाइपोटेनस, सॉरी ये परपेंडिकुलर, ये हाइपोटेनस। यहां से हम लोग को बेस निकालना होगा, तो बेस का फॉर्मूला अभी जाने थे हम लोग, क्या ये हो जाएगा a स्क्वायर माइनस b, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस का स्क्वायर माइनस a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का स्क्वायर, ये होगा। तो यहां से हम लोग क्या निकाल सकते हैं, b इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा आसानी से, ये हो जाएगा a का पावर 4 प्लस b का पावर 4, और यहां से आ जाएगा हमारा क्या प्लस 2a स्क्वायर b स्क्वायर, ठीक है, a प्लस b का होल स्क्वायर लगाएंगे, और यहां से माइनस ये ऐसे रखेंगे, ये हो जाएगा a टू द पावर 4 प्लस b टू द पावर 4 माइनस 2a स्क्वायर b स्क्वायर, ठीक है। अब यहां से b इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारा, इसको कैपिटल B रख लेते हैं बेस के लिए, ताकि हमें कंफ्यूजन ना हो इस b में और इस b में, ठीक है। तो यहां से a टू द पावर 4 प्लस b टू द पावर 4 प्लस 2a स्क्वायर b स्क्वायर, और यहां से देखिए इसी माइनस मल्टीप्लाई हुआ तो माइनस a टू द पावर 4 माइनस b टू द पावर 4 प्लस 2a स्क्वायर b स्क्वायर, ठीक है। यहां से ये देखिए ये दोनों हमारा क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहां से क्या हो जाएगा, b इक्वल टू हो जाएगा अंडर रूट 2a स्क्वायर b स्क्वायर, 2a स्क्वायर b स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 4a स्क्वायर b स्क्वायर। तो इसको लिख सकते हैं हम लोग, अगर ये रूट से बाहर निकलेगा तो क्या हो जाएगा 2ab, ठीक है। तो यहां से बेस हमारा क्या आ जाएगा, कैपिटल B, ये आ जाएगा 2ab आ जाएगा, ठीक है। तो ये b आ गया, तो यहां से हम लोग ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो आराम से निकाल सकते हैं, क्या क्या है। तो यहां से हम लोग लिख लेते हैं सबसे पहले दूसरे पेन से, यहां से साइन थीटा दिया हुआ है, तो यहां से कॉसेक थीटा तो आराम से आ जाना चाहिए, कॉसेक थीटा तो इसका रेसिप्रोकल ही होगा, तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर बाई a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, ठीक है। यहां से हम लोग अगर निकालें तो cos थीटा क्या हो जाएगा, cos थीटा होता है b/h, तो b/h तो बेस हो गया ये 2ab बाई h कितना है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, सेक थीटा इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा, तो यहां से सेक थीटा क्या आ जाएगा, सेक थीटा आ जाएगा हमारा क्या, इसको थोड़ा सा ऐसे लिख लेते हैं, हाँ यहाँ पे कर लेते हैं, तो ये क्या आ जाएगा cos, cos आ गया, तो सेक थीटा क्या आ जाएगा, सेक थीटा आ जाएगा हमारा h/b, और h कितना था a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर बाई ये आ जाएगा हमारा b कितना था 2ab। उसी तरीके से tan थीटा हमारा क्या आ जाएगा, ये होता है p/b, तो p कितना था हमारा a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, और बेस हमारा कितना है, बेस है हमारा ये 2ab, और cot इसका रेसिप्रोकल, तो cot थीटा हमारा आ जाएगा b/p, तो ये आ जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, नहीं बेस है ना,
तो बेस के लिए हम लोग क्या करेंगे, बेस के लिए हम लोग क्या करेंगे, इसको बेस के लिए हम लोग क्या करेंगे, 2ab बाई परपेंडिकुलर कितना था, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। तो इस तरीके से हम लोग ये सॉल्व करें। ये तो आप लोग के लिए इजी हो गया होगा, कोई बड़ा बात नहीं है इसमें, ये तो सिंपल सा था। ठीक है, अब धीरे धीरे जो लेवल बढ़ेगा उसमें आप लोग को ध्यान देना होगा। ठीक है, अब देखिए ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे ये देखना। ठीक है, अच्छे से देखना। ठीक है, तो सबसे पहले इसमें देख लीजिए इसमें क्या दिया हुआ है, cot a इक्वल टू 8/15 लिख सकते हैं, इसको यहाँ नीचे लेके चले जाए यहाँ पे। ठीक है, तो cot a दिया हुआ है, cot a क्या होता है हमारा, cot a होता है b/p, cot a होता है हमारा b/p। अगर एक ट्रायंगल दिया हुआ है, हमारा ट्रायंगल दिया हुआ है, तो ये बेस हमारा अगर मान लीजिए ये थीटा है, तो बेस हम लोग ये ले लेते हैं, तो बेस 8 और परपेंडिकुलर 15, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 15 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर। तो यहाँ से h स्क्वायर क्या हो जाएगा, 15 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर, तो ये हो जाएगा हमारा 225 प्लस 64, तो ये हो जाएगा 289, और ये हो जाएगा 17 का रूट, तो ये हो जाएगा 17। तो h कितना आ गया 17, तो अगर ये k लेते हैं, ये k कर लिए, तो यहाँ से 17 k आ जाएगा, ये k स्क्वायर कर लीजिए, यहाँ भी k स्क्वायर, यहाँ भी k स्क्वायर। ठीक है, इस तरीके से। तो अब हमारा क्या आ गया 17 के। अब यहाँ से हमें निकालना क्या है, साइन a और sec a। तो साइन a क्या होता है, साइन a होता है हमारा क्या, साइन a होता है p/h। तो p कितना था हमारा 15 के, और h हमारा कितना था 17 के, तो k कट गया, तो ये हो गया 15/17। उसी तरीके से sec a कितना होता है, sec होता है cos का रेसिप्रोकल, और cos क्या होता है b/h। तो sec कितना हो जाएगा, h/b हो जाएगा। तो h का वैल्यू है कितना 17 के, और बेस का वैल्यू कितना है 8 के, तो k क्या कट गया वैल्यू, तो 17/8 आ गया। तो इस तरीके से हम लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं आराम से। अब ये डेसिमल वाला वैल्यू है। ठीक है, हर एक चीज अभी देखे होंगे कि एक भी क्वेश्चन रिपीटेड नहीं है। ठीक है, तो इस पे ध्यान दीजिएगा कि क्या है ये। ठीक है, और अच्छे से इसको फॉलो करिएगा। ठीक है, सब कुछ खत्म करवा दिया जाएगा, टेंशन नहीं लेना है। बस आप लोग एक वीडियो को आराम से देखिए और अपने फ्रेंड में शेयर भी कीजिएगा। ठीक है, चलिए, तो cos थीटा इतना, तो यहाँ से देख लीजिए, इसको सिंपली कुछ नहीं करना है, cos थीटा इक्वल टू 0.6 है ना, इसको 6/10 लिख सकते हैं आराम से, कोई दिक्कत नहीं। और cos थीटा होता है b/h। तो यहाँ से अगर राइट एंगल ट्रायंगल एक देख लें, तो ये 6 हो गया और ये 10 हो गया, अगर ये थीटा हमारा है तो सिंपली आप देख रहे होंगे कि ये 8 होगा। क्यों, क्योंकि ये परपेंडिकुलर, तो परपेंडिकुलर का स्क्वायर इक्वल होता है h स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। और ये आप लोग को याद भी होना चाहिए कि ये होता है, ये तीनों का मतलब ये तीनों इक्वल रिलेशनशिप एक साथ रखता है, 8 6, मतलब इसका स्क्वायर और इसका स्क्वायर इसके स्क्वायर के बराबर होता है। तो p इक्वल टू हो जाएगा यहां से ये हो जाएगा आपका 100 का स्क्वायर माइनस 36, तो ये हो जाएगा p इक्वल टू 64, तो ये हो जाएगा 8। तो हमें वैल्यू किसका चाहिए, 5 sin थीटा माइनस 3 tan थीटा इक्वल टू 0 होना चाहिए। ठीक है, तो पहले sin थीटा का वैल्यू निकालें। sin थीटा होता है p/h, p का वैल्यू कितना हो गया 8 और h का वैल्यू 10। उसी तरीके से tan थीटा का वैल्यू क्या हो जाएगा p/b, p का वैल्यू कितना है 8, बेस का वैल्यू कितना है 6। ठीक है, आराम से अब हम लोग इसमें वैल्यू पुट करते हैं, तो 5 sin थीटा माइनस 3 tan थीटा इक्वल टू 0 होना चाहिए। तो 5 इंटू साइन थीटा का वैल्यू कितना है 8/10 माइनस 3 tan थीटा का वैल्यू कितना है 8/6 इक्वल टू 0। तो 5 2 जा 10 यहां कट गया, 3 2 जा 6 यहां कट गया, और फिर क्या होगा
और फिर क्या होगा 8 से 4 बार में और 8 से 4 बार में, ठीक है। तो ये हो जाएगा 4 - 4 = 0, तो ये भी 0 = 0, तो LHS = क्या हो गया RHS। तो ये प्रूफ हो गया हमारा, ठीक है। तो इसमें क्या करना था एक बार और देख लेते हैं इसको एक बार। इसमें क्या बोला गया था कि cos थीटा मान दिया हुआ 0.6 और हमें प्रूफ करना था कि 5 sin थीटा - 3 tan थीटा = 0 होता है। तो सबसे पहले इसको डेसिमल से हटाएंगे, डेसिमल से हटाएंगे तो 6/10, यहां से b बेस हमारा b हो जाएगा और h हमारा हाइपोटेनस हो जाएगा, ठीक है। तो h = 10 हो जाएगा। यहां से हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, परपेंडिकुलर एट निकाल लेंगे पाइथागोरस थ्योरम से, और उसके बाद हम लोग sin थीटा और tan थीटा का वैल्यू, और इसमें हम लोग टोटल ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यू का ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का वैल्यू नहीं निकालेंगे। इसमें सिर्फ हम लोग जो रिक्वायर्ड है, जैसे sin और tan रिक्वायर्ड है तो सिर्फ उसी का निकालेंगे, ठीक है। इससे आप लोगों को टाइम बचेगा और एक्स्ट्रा निकालने से आपको एक्स्ट्रा नंबर भी मिलने वाला नहीं है, ठीक है। चलिए फिफ्थ क्वेश्चन में आते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन तो इजी है, सबसे पहले आप लोग बनाइए, ठीक है। इसको एक बार बनाइए, सॉल्व करिए, फिर हम लोग बनाते हैं। अगर आप लोग को अच्छा लग रहा है तो बिल्कुल इस वीडियो को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, ठीक है, और सपोर्ट करते रहिएगा। चलिए ये भी क्वेश्चन अच्छा है। मान लीजिए कि ये ट्रायंगल है, ये थीटा दिया हुआ, इसमें हमारा दिया हुआ है tan थीटा क्या होता है, tan थीटा हमारा दिया हुआ 1/√7, मतलब p/b दिया हुआ है। परपेंडिकुलर तो सबसे पहले इसको k के फॉर्म में लिख लेते हैं, ठीक है। तो ये हो गया 1k और ये हो गया √7 के। तो हाइपोटेनस क्या हो गया, हाइपोटेनस हो जाएगा हमारा √1k का स्क्वायर प्लस √7k का स्क्वायर, ठीक है। तो यहां से आ जाएगा 1k स्क्वायर प्लस 7k स्क्वायर, यहां से आ जाएगा √k स्क्वायर, ठीक है। तो ये आ गया √k स्क्वायर, तो इसको लिख सकते हैं √8k बाहर, कोई दिक्कत, ऐसे आ गया। अब यहां से हम लोग क्या करेंगे, यहां से हम लोग जो रिक्वायर्ड वो निकाल लेंगे। तो सबसे पहले cosec थीटा चाहिए, cosec थीटा, तो cosec थीटा क्या होता है, ये होता है h/p, sin थीटा का रेसिप्रोकल, तो h/p, तो h हमारा कितना है √8k और p हमारा कितना है 1k, k कट गया तो ये आ गया √8। और उसी तरह sec थीटा कितना होता है हमारा h/b, cos थीटा का रेसिप्रोकल, h का वैल्यू हमारा है √k और p सॉरी यहाँ बेस होगा ना b, तो बेस हमारा कितना है √7k, यहां से आ जाएगा k कट जाएगा तो √8/√7। अब हम लोग क्या करते हैं, यहां से इसका वैल्यू निकाल लेते हैं। तो वैल्यू हमें क्या चाहिए, सबसे पहले cosec का स्क्वायर थीटा - sec का स्क्वायर थीटा। तो cosec का स्क्वायर थीटा मतलब इसका स्क्वायर, मतलब √8 का स्क्वायर माइनस इसका √8/√7 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय √8 का स्क्वायर प्लस √8/√7 का स्क्वायर, ठीक है। अब इसको देखें तो √8 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 8 - 8/7 by 8 प्लस 8/7, यहां से आ जाएगा। इसको एलसीएम लेंगे, इसमें एलसीएम लेंगे तो एलसीएम 7 और इसे इंटू हुआ तो 56 - 8/56 प्लस 8/7, तो यहाँ से 7 कट गया तो ये हो जाएगा 56 में से 8 गया तो ये हो जाएगा 48, और यहाँ से 56 और 8 कितना हो जाएगा, 8 से 14 64। तो यहाँ से देखिए 64 से कितना बार में कटेगा, ये 64 से कट जाएगा आपका
3 और 4 बार में, तो यहाँ से वैल्यू आ गया कितना 3/4। हमें प्रूफ कितना करना था, तो देख लेते हैं। तो ये प्रूफ भी हम लोग को 3/4 ही करना था। तो यहाँ से देखिए सिंपली हम लोग कैसे किए, सबसे पहले कि tan दिया हुआ था, वहां से हम लोग हाइपोटेनस निकाल के इसका वैल्यू पुट करके इसको निकाल दिए, ठीक है। तो ऐसा क्वेश्चन आपको 1 या 2 मार्क्स में पूछा जा सकता है। पहले तो बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता था, अब ऐसा क्वेश्चन बहुत कम आता है, लेकिन 1 नंबर या 2 नंबर में आ सकता है, ठीक है। अब है हमारा sin थीटा दिया हुआ है और sec थीटा प्लस tan थीटा का वैल्यू निकालना है, ठीक है। ये अलजेब्रिक है, इसलिए इसको हम लोग बनाएंगे, अच्छे से बनाएंगे। सबसे पहले आप लोग एक बार ट्राई कर लीजिए, ठीक है। तो ये हमारा एक राइट एंगल ट्रायंगल दिया हुआ है जो बहुत खराब बना है। अब सही है, ये 90 डिग्री हो गया, ठीक है। sin थीटा दिया हुआ है, तो अगर ये थीटा मानते हैं तो ये परपेंडिकुलर है और ये हाइपोटेनस, तो ये हो गया P, ये हो गया A और ये हो गया B, ठीक है। तो हाइपोटेनस, तो ये बेस कितना हो जाएगा, तो बेस हमारा हो जाएगा √a² प्लस ये हो जाएगा हमारा ये हो जाएगा हमारा √b² माइनस a², सिंपल, ठीक है। बेस हमारा क्या हो जाएगा b² माइनस a²। यहां से हमें चाहिए क्या sec थीटा प्लस tan थीटा, तो sec थीटा हमारा क्या होता है, ये होता है sec थीटा cos थीटा का रेसिप्रोकल, cos थीटा होता है b/n, तो ये हो जाएगा h/b। और h कितना है हमारा, h है हमारा b और बेस हमारा कितना है √b² प्लस माइनस a², ठीक है। और tan थीटा कितना हमारा, tan थीटा होता है p/b। p कितना हमारा, p हमारा परपेंडिकुलर a है और बेस हमारा कितना √b² माइनस a², ठीक है। अब दोनों को जोड़ना है, तो sec थीटा प्लस tan थीटा इक्वल टू हो जाएगा हमारा b/√b² प्लस a² माइनस प्लस a/√b² माइनस a², ठीक है। यहाँ पे देख रहे हो डिनोमिनेटर दोनों का क्या है, सेम है, तो यहाँ से इसका एलसीएम क्या आ जाएगा, सेम ही आ जाएगा b² माइनस a² और ये दोनों हो जाएगा b प्लस a, ये जुड़ जाएगा आराम से, इसमें कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ से हम लोग क्या देखेंगे, यहाँ से हम लोग देख रहे हैं इसको आसानी से हम लिख सकते हैं b प्लस a बाई, इसको लिख सकते हैं √b माइनस a इंटू b प्लस a, कोई दिक्कत। और ऊपर वाले को हम लोग b प्लस a को क्या लिख सकते हैं, √b प्लस a इंटू √b प्लस a लिख सकते हैं, कोई दिक्कत, क्योंकि 2 को हम लोग क्या लिख सकते हैं √2 इंटू √2, ये दोनों मिल गया हमारा क्या है 2। तो उसी तरीके से पहले b प्लस a था, इसलिए √2, इसको क्या लिख सकते हैं √b प्लस a इंटू √b प्लस a। तो यहाँ से ये और ये कट जाएगा, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, यहाँ से √b प्लस a बाई √b माइनस a। तो इस तरीके से हम लोग ये क्वेश्चन भी सॉल्व कर लिए, ठीक है। यही हमें प्रूफ करना था। चलिए अब हम लोग 7th क्वेश्चन की ओर चल रहे हैं। 7th क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, ठीक है। तो आप लोग एक बार देखिए, चलिए इसको बनाते हैं। ये क्वेश्चन भी बहुत अच्छा है, इंटरेस्टिंग है। चलिए इसमें हमारा दिया हुआ है क्या कि ये हमारा 90 डिग्री है, बी ट्रायंगल एबीसी है, तो ए बी सी ले लिए, बी हमारा 90 डिग्री है, ए बी हमारा 24 सेंटीमीटर है एंड बी सी हमारा 7 सेंटीमीटर है, ठीक है।
तो हमें बोला जा रहा है कि साइन ए निकालने के लिए, साइन ए मतलब इसमें एंगल ये लेना है, कॉस ए ये एंगल लेना है, साइन सी कॉस सी मतलब अब इस ये एंगल लेना, मतलब हमें दोनों एंगल पे अलग अलग परपेंडिकुलर और बेस लेना है, ठीक है। तो सबसे पहले देखिएगा, याद रखिएगा कि हाइपोटेनस जो होता है दोनों एंगल के लिए सेम होगा, मतलब 90 डिग्री के सामने वाले साइड। तो ये हो जाएगा क्या, ये हो जाएगा 24 का स्क्वायर 576 प्लस 7 का स्क्वायर 49, तो ये हो जाएगा आपका 625, तो ये हो जाएगा 25। तो AC हमारा कितना आ गया, AC हमारा आ गया 25, AC हमारा 25 सेंटीमीटर आ गया। तो अगर हम लोग देखें साइन A से साइन A के लिए, तो साइन A के लिए क्या आ गया, परपेंडिकुलर क्या कौन सा हो जाएगा, तो साइन A के लिए यहाँ पे दूसरा पेन यूज कर लेते हैं। साइन A देखें ये वाला एंगल, तो ये वाला एंगल के लिए सामने वाला एंगल के साइड कौन सा होता है, परपेंडिकुलर होता है। एंगल के सामने वाले साइड को क्या कहते हैं, परपेंडिकुलर। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर, तो ये हो जाएगा 7 और हाइपोटेनस क्या, तो हाइपोटेनस सेम होगा, तो 7/25 ये हो जाएगा। साइन A हमारा ये हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं आया, एक बार आप समझिए। जैसे इसमें हमारा क्या बोला गया, साइन A बोला गया, तो साइन A मतलब इस एंगल को इंडिकेट कर रहा है, और ये एंगल के सामने वाले साइड को हम लोग क्या कहेंगे, परपेंडिकुलर कहेंगे। तो परपेंडिकुलर क्या हो गया 7, हाइपोटेनस तो हमारा सेम ही रहने वाला है, तो ये हो गया 7/25। कोई दिक्कत। उसी तरीके से अगर देखें cos A, तो cos A तो इसी एंगल के लिए, तो जिस साइड पे ये लाई करेगा, जिस साइड पे ये लाई करेगा उसको हम लोग क्या कहेंगे, बेस कहेंगे। तो बेस हमारा क्या है 24, तो B/H होता है cos A, तो ये हो जाएगा 24/25। कोई दिक्कत। अब हम लोग आते हैं साइन C पे। साइन C हमारा क्या है, तो ये वाला एंगल, ये और इस एंगल के सामने वाले साइड को हम लोग क्या कहेंगे, परपेंडिकुलर। ये वाले साइड को, ठीक है। तो ये परपेंडिकुलर हो जाएगा अब इसके लिए, तो ये हो जाएगा 24/7 और cos C क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा cos C के लिए बेस, और सॉरी ये नहीं, ये हो जाएगा, ये तो 7 हो जाएगा हमारा, तो ये हो जाएगा इसके लिए परपेंडिकुलर 24 और परपेंडिकुलर और ये हाइपोटेनस न लेंगे, तो ये 25 होना चाहिए, ठीक है। और cos C क्या हो जाएगा, बेस बाय हाइपोटेनस, तो बेस हमारा 7 है और हाइपोटेनस कितना है 25, तो ये हो गया। तो इस तरीके से हम लोग कर सकते हैं। तो सबसे पहले आप लोग को ये ध्यान रखना होगा, ये नहीं कि एंगल हम लोग को देखना है कि कौन से के लिए किसके लिए कौन सा एंगल यूज करना है। साइन A और cos A के लिए ये एंगल यूज होगा, A होगा, और साइन C और cos C के लिए C वाला एंगल यूज होगा, ठीक है। तो ये आप लोग को ध्यान रखिएगा, गलत नहीं करिएगा। चलिए अब हम लोग को 2-3 क्वेश्चन और बच रहा है, ठीक है, तो आराम से करते रहिए, ठीक है। चलिए, इफ इन ट्रायंगल, इन होगा यहाँ पे, इन ट्रायंगल ABC, तो एक ट्रायंगल हमारा दिया हुआ है ABC, उसमें B हमारा 90 डिग्री है, तो इसको ABC ले लेते हैं, और इसमें tan A हमारा 1/√3 है, tan A हमारा 1/√3 है, मतलब ये वाला एंगल लेंगे तो हमारा क्या होगा, परपेंडिकुलर बाय बेस। परपेंडिकुलर हमारा ये, तो इसके लिए ये परपेंडिकुलर हो जाएगा, तो हम लोग लेंगे इसके लिए ले लेंगे 1, ठीक है, और ये हो जाएगा बेस, तो ये ले लेंगे √3, और हाइपोटेनस इसके लिए क्या हो जाएगा 3, √3 का स्क्वायर 3 प्लस 1 का स्क्वायर 1, तो ये हो जाएगा 4, तो √4 = 2, तो ये हो जाएगा 2। अब हमें चाहिए tan A हो गया, तो हमें लिखना है sin A cos A, sin A cos C, cos A sin C, 4 चीज चाहिए। तो सबसे पहले चारों चीज जो जो चाहिए वो निकाल लेते हैं। तो cos C, cos A और sin C, ये 4 चाहिए, ठीक है। sin A मतलब sin A इससे लेंगे, तो sin A मतलब परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस, तो 1/2। cos C हमारा क्या हो जाएगा, तो cos C मतलब
कॉस क्या हो जाएगा b बाई एच, और किससे, तो बेस हमारा कौन है, ये हो जाएगा बेस, ठीक है, ये वाला एंगल के लिए ये बेस हो जाएगा, तो √3/2 कॉस ए अब इस एंगल के लिए ले लेते हैं, सॉरी कॉस सी के लिए ना, कॉस सी के लिए हमारा क्या हो जाएगा, पहले 1 के लिए ए के लिए ले लेते, ठीक है, तो साइन ए के लिए तो हमारा ये क्या हो जाएगा, ये परपेंडिकुलर और ये हाइपोटेनस, ठीक है, कॉस ए के लिए हम लोग क्या लिए थे अभी, तो ये हो जाएगा कॉस ए हमारा b बाई एच होता है, तो b तो हमारा √3 है और h हमारा 2 है, तो 2 हो गया √3/2। उसी तरीके से साइन सी, तो ये वाला साइन सी के लिए क्या हो जाएगा, ये बेस बाई हाइपोटेनस, तो बेस तो 1 हो जाएगा इसके लिए और हाइपोटेनस सेम रहेगा, तो ये हो जाएगा 1/2, और साइन सी के लिए क्या होगा, साइन सी के लिए क्या होगा, परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस, तो ये हो जाएगा √3/2, ठीक है। चारों का वैल्यू निकाल लिए हम लोग। अब जब चारों का वैल्यू निकाल लिए तो बस कुछ नहीं करना, वैल्यू पुट करना है इसमें। तो यहां सबसे पहले 1 में क्या था, साइन ए इंटू कॉस सी, साइन ए तो 1/2 इंटू कॉस सी 1/2 प्लस कॉस ए साइन सी, कॉस ए साइन सी तो √3/2 इंटू √3/2, और इसका वैल्यू क्या आना चाहिए, 1 आना चाहिए, तो ये हो जाएगा 1/4 माइनस 3/4, सिंपल 1/4 माइनस 3/4, और ये बीच में प्लस है ना, ठीक है। एलसीएम लेंगे तो 4 और 3 1 4, तो 4/4 कितना हो गया, 1 हो गया, ठीक है। तो यहां से हम लोग क्या कर लिए, आराम से निकालिए। तो मेन जो निकालना था वो हमें एंगल निकालना था ए और सी में, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है कौन कब परपेंडिकुलर और कौन कब बेस बनेगा, हाइपोटेनस तो आपका हमेशा सेम रहने वाला है, ठीक है। चलिए, तो ये वाला आप लोग खुद से निकाल लीजिएगा, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन आप लोग खुद से कर लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं, ये तो प्रूफ है, ठीक है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलिए, ये क्वेश्चन जो है काफी इंपॉर्टेंट है, एक बार आप लोग ध्यान से पढ़िए क्या है क्या नहीं है, ठीक है। इजी क्वेश्चन है ये। चलिए इसको देखते हैं। तो ये बोला जा रहा है, इफ एंगल ए एंड बी आर एक्यूट एंगल सच दैट साइन ए इक्वल टू साइन बी, प्रूफ दैट एंगल ए इक्वल टू एंगल बी, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है और ये हमेशा हर क्वेश्चन में, हर एग्जाम में आता है, ठीक है। तो इसको ध्यान रखिएगा। तो सबसे पहले एक ट्रायंगल बना लेते हैं, ठीक है। ये एक्यूट एंगल ट्रायंगल है, इसका मतलब क्या कि एंगल सी जो आपका क्या होगा, एंगल सी जो होगा वो आपका 90 डिग्री होगा, एंगल सी आपका क्या होगा, 90 डिग्री होगा। तो सी, तो ए और बी मान लिए, ठीक है। ये एक्यूट एंगल ट्रायंगल है, एक्यूट एंगल है, ठीक है, एक्यूट एंगल है ए और बी। तो यहां से लिखेंगे गिवन एंगल ए एंड एंगल बी आर एक्यूट एंगल सच दैट साइन ए इक्वल टू साइन बी। अब क्या करते हैं हम लोग, क्या करेंगे, मान लीजिए कि हम लोग ले लिए इसकी ये x है और ये y है, ठीक है। लेट मान लिए कि हमारा AC जो है वो x है और BC जो है वो y है, बस मानना है, ठीक है। तो ये हमारा ये क्या हो जाएगा, AB हो जाएगा हमारा क्या, ये हो जाएगा x² प्लस y², सिंपल, ये छोटा सा चीज है, ठीक है। तो हमारा AB कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा x² प्लस y²। यहां तक समझ में आया। हमारा ये दिया हुआ है, ये हमारा दिया हुआ है कि साइन A इक्वल टू साइन B है, तो यहां से हम लोग लिख सकते हैं साइन A हमारा क्या हो जाएगा, साइन A हमारा क्या हो जाएगा, यहां से अगर ये एंगल ले ले तो, ठीक है, ये एंगल हम लोग ले ले तो साइन A के लिए परपेंडिकुलर ये हो जाएगा और हाइपोटेनस ये, तो y बाई √x² प्लस y², और यहां से लिख लेते हैं साइन B हमारा क्या हो जाएगा इसके लिए, तो ये हो जाएगा हमारा परपेंडिकुलर इसके लिए ये है,
तो x बाई अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। यहां तक समझ में आया? कोई दिक्कत? यहां से दोनों साइन का वैल्यू निकाल लिए हम लोग। साइन a इक्वल टू वाई डिवाइडेड बाई अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, साइन b इक्वल टू एक्स स्क्वायर एक्स बाई एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। ठीक है, ठीक है। तो यहां से हमारा क्या आ गया, हम लोग को दिया हुआ है, गिवन दिया हुआ है क्या कि साइन a इक्वल टू साइन b है, साइन a इक्वल टू साइन b है। तो इसको हम लोग इक्वेट कर सकते हैं। यहां से ये देखिए, ये वाला वैल्यू और ये वाला वैल्यू इक्वल होना चाहिए। तो y बाई अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स बाई अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होगा। तो ये और ये कट जाएगा हमारा। तो यहां से लिख सकते हैं कि y इक्वल टू एक्स होगा, y इक्वल टू एक्स होगा। इसका मतलब क्या हो गया कि BC हमारा क्या होगा, AC के बराबर होगा। BC हमारा क्या होगा, AC के बराबर होगा। और हम लोग एक थ्योरम जानते हैं कि अगर किसी वैसा ट्रायंगल जिसका दो कॉरेस्पॉन्डिंग साइड अगर इक्वल है तो उसका कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल भी इक्वल होता है। एंगल ऑफ इक्वल corresponding sides are equal। इसका मतलब क्या हो गया कि एंगल A इक्वल टू एंगल B होगा, एंगल A इक्वल टू एंगल B होगा। तो इस तरीके से हम लोग इसको प्रूफ कर लिए, सिंपल। सिर्फ इसको x और y मानना था, इसको हम लोग निकालना था। फिर यहां से हम लोग क्या करेंगे, साइन A और साइन B निकाल लेंगे। साइन A और साइन B हम लोग को इक्वल किया दिया हुआ है, इसलिए दोनों को इक्वेट कर देंगे। ये दोनों कट जाएगा, x इक्वल टू y आ गया। तो यहां से हम लोग बोल सकते हैं कि BC इक्वल टू AC हो गया। और हम लोग ये थ्योरम पढ़ चुके हैं कि एंगल ऑफ इक्वल कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स आर इक्वल, देयरफॉर हम लोग बोल सकते हैं कि एंगल A इक्वल टू एंगल B होगा। ठीक है, बहुत अच्छा लगा। ठीक है, समझ में आया कि नहीं आया? आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा। ठीक है, और मेरा पढ़ाने का मेथड सही है, अगर कुछ सुधार करवाना चाहते हैं तो करेंगे। ठीक है, और आपको जो वीडियो चाहिए वो आप रिकमेंड भी कर सकते हैं। चलिए, लास्ट क्वेश्चन है लगभग हमारा। हाँ, ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है। तो चलिए इसको करते हैं हम लोग। थोड़ा पानी ये सब पी लीजिए आप लोग। चलिए, तो इसमें बोला गया है कि इफ x इक्वल टू cosec a प्लस cos a, y इक्वल टू cosec a माइनस cos a, तो प्रूफ करना इसको। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम लोग को क्या करना होगा, x प्लस वाई का वैल्यू निकालिए। तो x प्लस वाई का वैल्यू यहां से क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा cosec a प्लस cos a प्लस वाई, तो प्लस cosec a माइनस cos a। तो यहां से ये और ये कट जाएगा, तो हमारा आ जाएगा 2 cosec a, सिंपल। फिर निकालेंगे x माइनस वाई, तो ये आ जाएगा हमारा cosec a माइनस प्लस cos a, और ये माइनस करना हमें cosec a माइनस cos a से। तो यहां से आ जाएगा cosec a प्लस cos a, और ये माइनस से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस cosec a, और ये हो जाएगा प्लस cos a। तो ये और ये हमारा कट जाएगा, तो ये आ जाएगा 2 cos a। ठीक है, दोनों का वैल्यू निकालिए, बस अब कुछ नहीं करना। अब इसको क्या करना है, वैल्यू पुट कर देना है। तो यहां से देखिए ये क्या है हमारा, ये हमारा क्या आ जाएगा 2 बाई cos x प्लस वाई का वैल्यू 2 cos a के इसका स्क्वायर प्लस x माइनस वाई का वैल्यू क्या था 2 cos a बाई 2 का स्क्वायर इक्वल टू 1। तो यहां से देखिए ये और ये कट गया, ये और ये कट गया, सिंपल। तो यहां से फिर क्या आ जाएगा, हम लोग इसको क्या कर सकते हैं, रेसिप्रोकल कर सकते हैं। क्यों, सिंस हम लोग जानते हैं कि साइन थीटा जो होता है वो होता है 1 बाई कॉसेक थीटा। तो यहां से लिख सकते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा और इक्वल टू 1। और ये हमारा फंडामेंटल प्रूफ है, फंडामेंटल थ्योरम है ये, कि हमारा कॉस
स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1 होता है, ठीक है। तो इसका एक्चुअल वैल्यू हमारा 1 होता है, इसलिए ये क्या हो गया, इक्वल हो गया, ठीक है। ये आप लोग को फंडामेंटल आइडेंटिटीज में आता है, इसको याद रखिएगा, ठीक है। ये हम लोग आइडेंटिटीज में पढ़ेंगे, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज में। तो ये आता है फंडामेंटल आइडेंटिटीज, फंडामेंटल आइडेंटिटीज, इसको ध्यान रखिएगा। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। एक और फॉर्मूला होता है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा, ठीक है। ये और दो तीन है, तो उसको हम लोग देखेंगे। 3 है मेन फंडामेंटल्स, ठीक है, तो उसको हम लोग कर लेंगे, ठीक है। तो आज का लेक्चर इतना ही तक था, ठीक है। आप लोग को अच्छा अगर ये लेक्चर लगा तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करिए और लाइक करिए और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक इसे पहुंचाइए, शेयर करिए, सपोर्ट करिए, ठीक है। अभी इनिशियल फेज है, ठीक है। चलिए आप लोग पढ़ते रहिए, धन्यवाद।